खास है निर्जला एकादशी व्रत। जानिए शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल की सभी एकादशी तिथि में से निर्जला एकादशी का व्रत बेहद खास और कठिन भी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस व्रत के दौरान जल तक भी नहीं ग्रहण किया जाता है। सभी एकादशी की तरह ही इस दिन भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को बिना भोजन और पानी के किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जगत पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का खास महत्व है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक धरा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पर सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन, खीर आदि चीजें अर्पित करें। मां लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और प्रभु के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में मिठाई और केले का भोग लगाएं। इस दिन अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में भोजन, कपड़े और धन का दान करें। इस दिन आप व्रत में ध्यान रखें कि जल या अन्न कुछ ग्रहण नहीं करना है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साल की सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी सबसे खास होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत भी सबसे कठिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे साल की सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भीम ने बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा की थी। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।